हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वन शॉट में। तो इसको मैं बेसिकली 10 मिनट्स के अंदर फिनिश करा दूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल और तीसरी होती है मेटलर्जी, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग मेटलर्जी पे बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स पे। ठीक, क्योंकि यही बेसिकली हाई मार्क्स की आती है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ओर्स की। ठीक, ओर्स क्या होते हैं जिसके अंदर जिसको हम मिनरल माइन से निकालते हैं। तो ओर्स 3 टाइप्स की हो सकती हैं, हाई रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। ठीक है, बस जैसे रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको ना मांगो अलादीन, नहीं एक मिनट, एक सेकेंड, ये नहीं थी, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, यही वाली थी। तो मैं बस आपको बोल देता हूँ, आप बस इसको लिख लेना, बस यही थी। बस उसी की बेसिस पे हमने इस तीनों में कैटेगराइज कर रखा है। हाई मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ऑफ मोल्टेन ओर्स, मतलब कि लिक्विड ओर्स में। हम मिडल को कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स में तोड़ के हम करेंगे। अभी बताता हूँ क्या है। लो रिएक्टिव में सल्फाइड ओर्स मिलती हैं, उसकी हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं। मतलब अब पहले याद रखना कि कार्बोनेट ओर्स मतलब CO3 जिसमें होता है, उसकी कैल्सिनेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको हीट कर देते हैं। और सल्फाइड ओर जो होती है वो SO2 में होती है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिससे उसकी ऑक्साइड मिलती है। फिर हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। बट अगर हम लो रिएक्टिव की बात करें, वो होते ही सल्फाइड ओर है, तो उसको बस हम रोस्टिंग करते हैं, मेटल्स निकालते हैं और रिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम लो रिएक्टिव की बात करते हैं, जो मरकरी और कॉपर आता है। इनकी ओर्स का नाम याद रखना, सिनाबार HgS और कॉपर ग्लैंड Cu2s। तो सबसे पहले मरकरी का देखते हैं। मरकरी को हम सल्फाइड ओर है, हम क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, रोस्टिंग। तो हम HgS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो Hg और SO2 मिलेगा। और जब ये ऑक्साइड मिल गई तो ऑक्साइड को जस्ट रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन किसी से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हीट दे दो, थोड़ी सी हीट पे ये टूट जाएगा, मरकरी बन जाएगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी हम इसमें Cu2s को ऑक्सीजन के साथ रोस्ट करेंगे, Cu2O मिल जाएगा, कॉपर ग्लैंस ऑक्साइड। कॉपर ग्लैंस ऑक्साइड को हम उसी की ओर से ही उसका रिडक्शन कराएंगे, तो Cu मिलेगा और SO2 मिल जाएगा। तो आपका कॉपर यहाँ से रिफाइन होके आ गया। जल्दी से चलते हैं मिडिल रिएक्टिव की तरफ। मिडिल रिएक्टिव में जिंक और मैग्नीशियम आ जाते हैं। जिंक का जिंक क्या करता है, मिडिल रिएक्टिव दोनों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों कर लेते हैं। तो पहले रोस्टिंग देखते हैं हम। ZnS होता है इसकी ओर का नाम। ZnS को हम पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करेंगे तो ZnO और SO2 मिला। कार्बोनेट ओर को जस्ट हीट कर दो, ZnO और CO2 मिल जाएगा। ठीक, जब हम पे ऑक्साइड की ओर आ गई है तो हम क्या करते हैं, उसका रिडक्शन। रिडक्शन या तो हम तो जब उसको डायरेक्टली हीट कर सकते हैं, या रिडक्शन को किसी और चीज से कराना पड़ता है। हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिला तो Zn और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। तो ये था हमारा जिंक का। मैग्नीशियम का आ जाते हैं तो MnO2, और एल्यूमिनियम को करेंगे तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। और यही चीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड थर्माइट रिएक्शन में काम आता है, जो Fe2O3Al को प्लस करके हमें Fe+Al2O3 और बहुत सारी हीट देता है। यहाँ पे हीट होगा। ठीक, अब इसको हम क्यों यूज करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। बहुत हाई हीट निकलती है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको वाइंड कर देता है। अब जल्दी से हम हाई रिएक्टिव्स पे चलते हैं। हाई रिएक्टिव में क्या करते हैं हम, हाई रिएक्टिव में जैसे सोडियम आ गया, ठीक, पोटेशियम आ गया, तो सोडियम का हम बस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे। हम एनोड पे लेंगे इम्प्योर कॉपर और कैथोड पे लेंगे प्योर कॉपर। हम फिर जिस का मेटल लेंगे, मेटल की ही सॉल्यूशन डाल देंगे। तो जब मेटल का सॉल्यूशन डालेंगे तो हम तो उसके, और बैटरी से जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इसके अंदर आयोनाइजेशन होने लगेगा। यहाँ से कॉपर जाएगा कैथोड पे, और डस्ट पार्टिकल्स, जो भी इम्प्योर कॉपर है ना, तो इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन होती जाएगी। तो बस यही था हाई रिएक्टिव। अब जल्दी से जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देखो, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब हम उसको वो मतलब वायर्स में बना सकते हैं। मेलिएबल होते हैं, हम शीट्स में बना सकते हैं। सोनोरस होते हैं, बेल्स देख सकते हैं आप, घंटा, ये सब। और लस्चुरस होते हैं, मतलब बहुत शाइनी होते हैं, गोल्ड देख लीजिए।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल यहाँ कुछ नहीं होते, जस्ट प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन। वायर्स के ऊपर जो होती है ना, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी से बचाती है, वही होती है नॉन मेटल। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है। रिएक्शन विद वाटर करेंगे तो वाटर को मेटल के साथ मिलाएंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ कर देंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब रिएक्शन विद एसिड करेंगे तो मेटल प्लस एसिड करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स करेंगे, मतलब मेटल सॉल्ट उसकी ही नहीं कोई और, एक मेटल को दूसरे मेटल की सॉल्ट्स के साथ मिलाएंगे तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ उसको धक्का लगा देगा। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, तो A प्लस सी बनाएगा और B बना देगा। नॉन मेटल जस्ट ऑक्सीजन के रिएक्ट करते मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, तो जो एसिडिक होती है। और मैं ऊपर यहाँ पे क्लोरीन लिखना भूल गया हूँ, क्लोरीन से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जल्दी आते हैं कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक। और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड ऑल्सो, मतलब किसी से नहीं करता, बस मेटल बस क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, NaBr प्लस Cl तो NaCl प्लस Br2 मिल जाता है। ऐसे ही हमने अपना ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। एक बार NCERT रीड करके आप इसमें पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।